आप सभी को प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और इन 8 दिनों में जो मैंने उपवास किया है, इनफैक्ट ये मेरा चौथा उपवास था इन पिछले 2 साल में। और उपवास से मैंने जो कुछ सीखा है, उसका जो पॉजिटिव साइड है वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये चौथा उपवास था। बेसिकली उपवास के 3 जो प्रकार होते हैं। एक तो नॉर्मल जो अब हम लोग उपवास करते हैं, जहाँ पे दिन में कुछ भी खाते रहते हैं और रात में हम लोग फलाहार करते हैं। दूसरा होता है वाटर फास्टिंग, जिसको कि केवल पानी पीना। तीसरा होता है निर्जला। निर्जला जो कि जो फास्टिंग है उसका एक अच्छा एक लास्ट रूप होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस लिस्ट में अपनी ज़िंदगी में जो चौथा था, तो पहले जो 1 साल मैंने किया, पहले जो 2 नवरात्रि में मैंने उपवास किया, उस टाइम में मैं वाटर फास्टिंग भी नहीं करता था, नॉर्मल उपवास करता था। एक्चुअली पहले मैं फास्टिंग करता ही नहीं, तो मेरे को डर लगता था कैसे पूरा दिन रह पाऊँगा, ये सब चीज़ों के बारे में। धीरे धीरे स्टार्ट किया, मनों को अपने आपको समझाया और अपनी मनोस्थिति को स्ट्रांग किया, और उसके तहत फिर 9 दिन हम लोग उपवास कर लेते थे। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट फेस आया, जहाँ पे मैंने एक किताब पढ़ी वाटर फास्टिंग के बारे में और उसका आपके बॉडी में इफेक्ट के बारे में, और फिर मैंने वाटर फास्टिंग स्टार्ट किया। इस बार हम लोग उसको और एक नए लेवल पे एक्सटेंड किए हैं, और एटलीस्ट मैं उस पर 2 दिन निर्जला उपवास रहा 24 घंटे तक, और उसका हमारे जीवन में और आप सभी के जीवन में क्या प्रभाव है, मैं एटलीस्ट उसका यूज करने के बाद आप लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरी एक चार्ट है जो मैंने इन उपवास के दौरान बनाया था। तो एक्चुअली जिस दिन मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, तो मेरे समझ से मेरा जो वेट होना चाहिए वो लगभग 85 किलो होना चाहिए, बट मेरा वेट हो गया था 94.4 kg। मतलब बेसिकली ओवर वेट हैं हम 10 किलो के। तो जो 30 तारीख को हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो 30 तारीख को स्टार्ट किया तो 94.4 था। फिर 31 तारीख को लगभग 70 से 80 ग्राम कम हुआ, क्योंकि पहला दिन था, तो 93.10 हुआ। 1 तारीख को फिर 92.60 हुआ, और 2 दिन के बाद आपके बॉडी को ये पता चल गया कि अब हमको फूड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बॉडी ने अपने आप को, जो आपका बॉडी है, जो प्रकृति है, वो बहुत ही साइंटिफिक है। उसको अपने आप को सॉल्व करने में, अपने आप को फिक्स करने के लिए वो पूर्णतः अपने आप को फिक्स कर लेती है। तो जब 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में जो वेट डिफरेंस है केवल 10 ग्राम आया। लेकिन उसके विपरीत जब 3 तारीख को मैंने क्या किया, यहाँ पे निर्जला का उपवास रहा। तो बेसिकली लगभग 6 से 7 बजे जब हम 2 तारीख को खा लिए थे, इसके बाद जब 3 तारीख को सुबह जब हम लोगों ने वेट लिया, तो हमारा जो वेट था वो 90.05 था। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लगभग 7 बजे खाया था और अगले दिन 5 बजे खाया, तो लगभग 22 घंटे का जो मैंने निर्जला उपवास किया। मतलब निर्जला मतलब जैसा आप समझते हैं, हमारी माता बहनें सभी जो फास्ट ऑलरेडी करती हैं 1 दिन का, उसी को अपन निर्जला उपवास, जहाँ पे आप पानी भी नहीं पीते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। और लगभग 1 दिन में 1.5 किलो वेट कम हुआ। मतलब अगर आप एग्जैक्टली बोलें तो 1.45 kg वेट कम हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैं पानी से निर्जला से बाहर आया, तो निर्जला से जब बाहर आया तो 4 तारीख को वेट इनफैक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो 91.05 से 91.70 हो गया। उसके अगले दिन 90, केवल 10 ग्राम फिर से घटा, 91.60 हो गया। और कल मैं फिर से निर्जला था, तो कल ये 90.75 में, आज सुबह का जो वेट था वो 90.75 था। तो बेसिकली मैंने लगभग 4 किलो अपना वेट कम किया इन 7 से 8 दिनों में। आप इसको नॉर्मल परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। जैसे अभी के वेट अगर देखा जाए तो मेरा 90.75 जो वेट है, बेसिकली इसको आइडियल वेट मेरे को लगता है, मेरा वेट 85 के लगभग होना चाहिए। तो अभी भी मेरे को अपना वेट 5 किलो कम करने की आवश्यकता है। जब आप निर्जला रहते हैं तो आपके शरीर में जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, आपका शरीर उनको ऑटोमेटिक फिक्स करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अद्भुत ये नेचुरोपैथी में अगर आप पढ़ेंगे तो नेचुरोपैथी में निर्जला को एक बहुत ही अद्भुत संसाधन के तौर पर, एक एज अ माध्यम के तौर पर यूज किया जाता है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप उसको कैसे फिक्स करें। ठीक है, अब इसमें खाना क्या है, आपको प्रयास ये करिए कि जिस दौरान आप ये रहते हैं तो आपको शक्कर का पूर्णतः सेवन बंद कर देना है।
ठीक है। आलू पहले जब फर्स्ट ईयर में था तो आलू खाता था, बट आलू से आपका जो शरीर में वजन कम करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो आप लौकी खाइए, लौकी को पका के उसको खाएंगे तो वो लौकी आपके शरीर के लिए पॉजिटिव होती है और आपको वेट लॉस में वो सहूलियत करेगी। साथ में आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि नेचुरोपैथी के माध्यम से, ये कि निर्जला उपवास के माध्यम से उनका बहुत ही आपके शरीर में, बहुत ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होता है। और मैं ये तब बोल रहा हूँ जब मैं ये 2 दिन करके देख चुका हूँ। एक दिन 22 घंटे का निर्जला और एक दिन 24 घंटे का निर्जला। हाँ, शुरू में आपको, जैसे मैंने बोला है कि 3 फेजेस होते हैं, तो पहला आप तो नॉर्मल फास्टिंग करिए जीवन में। इसके बाद जब नॉर्मल फास्टिंग से आपकी आदत पड़ जाए तो फिर आप किस में जाइए, आपको जाना है वाटर फास्टिंग में। पानी पीना है, केवल 24 घंटे में केवल पानी पीना है, ठीक है। और जब वाटर फास्टिंग के बाद फिर आपको आना है निर्जला में। जब आप निर्जला में जाएंगे तो ये बेसिकली अच्छा लेवल है और आपके शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं उनको फिक्स करने में मदद करता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रहे, अगर आपको बीपी या शुगर की किसी की बीमारी है, जैसे भगवान के आशीर्वाद से मेरे को तो अभी कुछ भी बीमारियां नहीं थी तो मैंने तो कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, बट अगर आपको बीपी और शुगर कुछ भी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप को एक डॉक्टर से सलाह लेनी है। हो सकता है कि बीपी शुगर संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं चेक करने वाले, उनको साथ में रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी तौर पर आपके लिए घातक हो जाए। तो आपको इन प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए और इसको अपनाना है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके भूखे रहने से आपका शरीर ऑटोमेटिक उनको फिक्स कर देता है। आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना तो किसी के पास जाना है। इनफैक्ट एक किताब है, वाटर फास्टिंग में ही ये बोला गया था, जहाँ पे मैं जो पढ़ा था कि अगर शरीर में अगर आप भूखे रहिए तो आपको कैंसर जैसी बीमारियों को भी ये ठीक करने की क्षमता रखता है आपका शरीर, ठीक है। नॉर्मल परिस्थितियों में देखिए, अगर क्या कोई भी आपका ऐसा तंत्र है जो हड्डियां जोड़ दे, लेकिन शरीर ही है, शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा शक्ति है जो आपकी टूटी हुई हड्डियों तक को जोड़ सकता है। तो संसार की कोई भी बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर ही है, उसको निश्चित तौर पर वो फिक्स कर देता है और उसको सॉल्व कर देता है। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा। और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आवे या कि प्रश्न आपके मन में हो तो आप मेरे को रीच आउट करिएगा। मैं जो जानता हूँगा निश्चित तौर पर आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर महाकाल कैंची धाम से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।